डॉट पे का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली तौर पर आपको मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह आपने डॉट पे का वेरीफाई अकाउंट क्रिएट करना है एंड सेकंड थिंग किस तरह बाइनांस के थ्रू इसके अंदर डिपॉजिट करना है, जिससे डिपॉजिट करने के बाद आप अपने कोई भी गूगल ऐड आपका हो सकता है, फेसबुक ऐड हो सकता है, या आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है जिससे आप टैक्स से बच सकते हो। ये हमारी वॉचेस की कलेक्शन है, इसके अंदर 5 किस्म की वॉचेस आती हैं और उसके बाद हमारी अदर प्रोडक्ट बर्ड्स और सेल्फीज की ये सारी कलेक्शन है और इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट है। अगर इन सारी कैटेगरीज को आप देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन कैटेगरी को देख भी सकते हो और किसी चीज का अगर आपने ऑर्डर ड्रॉप करना हो तो आप ऑर्डर भी ड्रॉप कर सकते हो। अभी एट दिस टाइम 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी जाके ऑर्डर बुक करो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप डायरेक्टली जाओगे वेब स्टोर पे, वहां पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हो और उसके बाद अगर आप ऐप के थ्रू करोगे अकाउंट बनाने के बाद आपने इस तरह ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर अपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने साइन अप पे क्लिक करना है और जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी होती है। ठीक है, तो ईमेल जो है वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी जिस पे आपका ये वाला अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं वो वाली यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ और उसके बाद ईमेल होगा, उसके बाद आता है यहाँ पे रेफर कोड। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको रेफर कोड नजर आएगा वो भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, वो करने के बाद आपने यहाँ पे ये ऑप्शनल है, दिल करे तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्री करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये वेरीफाई हो जाएगा। अब मेरी इसी मेल पे एक आया होगा ओटीपी, तो मैंने ये वापस जाना है, यहाँ पे जीमेल सर्च करनी है और जीमेल के अंदर जाके मैंने मुतलका जो मैंने वहाँ पे ईमेल लगाई है वही यहाँ पे मैंने ईमेल लगानी है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूंगा और जो मुतलका ईमेल होगी वो मैंने ओपन कर लेनी है और इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमें नोटिफिकेशन शो हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो डॉट पे का नोटिफिकेशन आ चुका है हमें। ठीक है, ईमेल के ऊपर तो यहाँ पे 34 68 36, तो ये हमने वहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमने ये जगह कोड पुट कर देना है, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे आएगा पासवर्ड आपने सेट करना है, तो पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने एक पासवर्ड पुट कर लेना है जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी हों और एटलीस्ट 8 डिजिट का हो और जिसके अंदर अपर लोअर केस लेटर्स हो, 1 नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। ठीक है, तो उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट इस तरह ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हो ये यहाँ पे मुझे गेट स्टार्टेड और आपकी आंखों के सामने यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे ये सारी पर्सनल डिटेल है, इसको मैं बैक साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 5 USDT मिल चुके हैं। ठीक है, ये आपकी आंखों के सामने मिल चुके हैं। अब ये मेरा खुद का है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कार्ड के ऑप्शन पे आते हैं और कार्ड हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे 10 USD पे करने होते हैं, तो आप इसके अंदर जब डिपॉजिट करोगे तो ये आप बाय कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आती है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना ये जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यहाँ पे कर लेनी है, नंबर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सारी इसकी डिटेल वगैरह आपने वेरीफाई कर लेनी है। अगर इसकी वेरिफिकेशन की कोई वीडियो हुई तो आप यूट्यूब से वैसे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, तो मैं अपने जो ओरिजिनल मेरा अकाउंट है उसके अंदर आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। आपके पास 2 ऐप्स तो लाजमी होंगी, एक रीडॉट पे का और एक बाइनांस का। सबसे पहले आपने रीडॉट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने बैक आ जाना है और जब आपने इस तरह रीडॉट पे का आपके सामने इंटरफेस होगा तो आपने क्या करना है, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब डिपॉजिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपने सबसे पहला USDT, क्योंकि आपने बाइनांस के थ्रू करनी है तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, और सेलेक्ट नेटवर्क आपने करना होगा, तो मैं कुछ जस्ट करूंगा ये BNB स्मार्ट चेन। उसके बाद आपने ये जो इसका एड्रेस होगा इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है और उसके बाद आपने बाइनांस को ओपन करना है। ठीक है, बाइनांस को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर जो मुतलका आपका बैलेंस होगा वो शो हो रहा होगा। मेरे यहाँ पे 16 USDT पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अकाउंट में आऊँगा, अपने ईच एंड एवरीथिंग चेक करूँगा, उसके बाद USDT के अंदर आऊँगा। ठीक है, USDT के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आता है कि आपने कैसे ट्रांसफर करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी किया है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट नेटवर्क, आपने तो जो आपने वहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट किया था वही आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस पे मैंने BNB स्मार्ट चेन ठीक है क्यों सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको जो टैक्स लगेगा वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 14 USDT मैंने ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे आप नेटवर्क फी आपको नीचे ना यहाँ पे जरूर नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी और के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स पड़ेगा। तो मैं विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सारा ईच एंड एवरीथिंग चेक कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पास की मांगेगा। ठीक है, तो मैं पास की क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करता हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट पास की, और यहाँ पे ऑथेंटिकेटर जो ऐप होता है ना, ठीक है, उसके थ्रू आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। तो मैं यहाँ पे वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे ये बाइनांस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं कोड लगा लूँगा 316 882। ठीक है, ये मैंने लगा लिया। अब ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे वेटिंग अप्रूवलिंग, ये दूसरी साइड पे मैं जाता हूँ। आपके सामने यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आपका जो डिपॉजिट है
ठीक है, वो आपका अप्रूव हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये अप्रूव हो जाएगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ और जब ये अप्रूव होता है तो आपको दिखा देता हूँ। तो आपका डिपॉजिट यहाँ पे शो होना स्टार्टअप हो गया है। डिपॉजिट ठीक है पेंडिंग के अंदर है। अब इसको थोड़ी देर में रिफ्रेश करूंगा, ठीक है 2 से 3 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप नीचे दे सकते हो, मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये मेरी जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये देखें, गूगल एड्स के थ्रू भी हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, फेसबुक के एड्स के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बाइनांस के अंदर अगर जाके दिखाऊँ, ठीक है, तो बाइनांस के अंदर अगर आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जाके, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से भी ये कट हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे आपको जाके टोटल जो हिस्ट्री है वो दिखाऊं, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फंडिंग स्पॉट, और उसके बाद यहाँ पे USDT के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये विड्रा $14, उसके बाद 20 हुए हैं, नीचे 17 हुए हैं, उसके बाद नीचे आप देख सकते हो ये सारे। तो ये हमने उसी के अंदर ही डिपॉजिट किए, क्योंकि हम ऐड वगैरह रन कर रहे हैं, तो जिस वजह से ये हमने डिपॉजिट किए हुए हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपके सामने पॉपअप शो हो चुका है कि डिपॉजिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको जाके मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और आपको ये नजर आ रहा होगा 14.92 USDT आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप इजीली पेमेंट जो है अपने एड्स के लिए कर सकते हो, जिस पर आपको 0 टैक्स लगता है। अब यहाँ पे आप देखो तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी डिक्लाइन हुई है, उसके बाद जो सक्सेसफुली हुई है पेमेंट, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस पे जो टैक्स है ये आप देखो, ये 2000 मैंने पेमेंट की थी। और यहाँ पे अगर फ़ी देखोगे तो फ़ी बिल्कुल 0 है। ये आपको कहीं भी फ़ी वाला कोई भी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई भी टैक्स नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल 0 है, ठीक है। यहाँ पे कोई 1 रुपया भी फ़ी चार्जेस आपको या टैक्स चार्जेस आपको नहीं पड़ते। तो ये वॉलेट आपने यूज़ करा है, जिससे आपको इंशाल्लाह सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो।